बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी की एक मिसाल है ना कि कारोबार के बारे में कि थोड़ा खाए आप नू, बहुता खाए गाहक नू। यानी अगर आपकी दुकान भरी हुई है तो वो गाहक ज्यादा खरीदेगा और वो गाहक को खाएगी, और अगर आपकी दुकान में थोड़ी चीजें हैं तो गाहक आएगा, नखरे करेगा और वो मतलब उसमें बोलेगा यार हमें तो बहुत सारी चीजें चाहिए, तो हम यहाँ से नहीं लेते, हम जहाँ से ज्यादा चीजें मिलती हैं या सारी चीजें मिलती हैं वहां से लेते हैं। तो थोड़ा यानी दुकान जो है ना वो खाली वो आपको खाएगी और जो भरी हुई है वो गाहक को खाएगी। इसको आप इस तरह लीजिए कि आप यानी मैं और हम लोग मैंने जब मतलब पढ़ लिया ना, अपनी क्लासेस पढ़ ली, भाई MBA मैंने कर लिया। आप लोगों ने भी, ये मिसाल सिर्फ दे रहा हूं कि जो भी जिसने करना था वो कर लिया। अब करने के बाद मैंने MBA किया भाई 99 में, अब तकरीबन 24 साल हो गए। अब 24 साल पहले जो मैंने सीखा था, जो मैंने मतलब पढ़ा था, वो क्या आपको लगता है कि वो आज भी उतना ही जो है ना वो है मौसर है? आप यकीन करें वो सब कुछ, इवन जो मैं आपको बताऊं कि हमारे कौन कौन से कंप्यूटर के सब्जेक्ट थे, आप किसी ये यंग जनरेशन को पता ही नहीं होता था कि MS-DOS क्या होती है, या मतलब वो C कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी जो मुझे थोड़े बहुत याद आ रहे हैं, जो ये वाली चीज़ें जो है, या मतलब वो जो उस वक़्त के जो कहते हैं रिसर्चेस थी, अब क्या रह गया। अगर मैंने उसी वक्त का MBA किया हुआ होता और मेरे माइंड में होता कि यार मैंने तो 24 साल पहले MBA किया होता तो मैं तो बड़ी ब्लाश है हूँ, तो मुझे तो सीखने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं किधर होता। अगर मैं नहीं सीखता तो मैं बिल्कुल ऐसी जगह पे होता जहां पे मैं मतलब किसी की नजरों में नहीं होता, इवन अपने रिलेटिव्स की नजरों में भी नहीं होता। देखे ना, जो बंदा गरीब है वो अपने रिलेटिव्स की नजरों में किधर है, वो अपने मतलब जहां पे वो रहता है सोसाइटी की नजरों में किधर है। कहने का मकसद ये है कि आपको आगे बढ़ने के लिए जरूर सीखना पड़ेगा, नया सीखना पड़ेगा और रोज सीखना पड़ेगा। रोज से मुराद ये भी है कि आप कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ सीखते रहें, और सीखना बहुत जरूरी है। सीखने के लिए ये नहीं है जैसे आप समझें कि अगर आपको फुटबॉल की ट्रेनिंग लेनी है या फुटबॉल आपको खेलना है तो फुटबॉल क्या आप किताब पढ़ के सीख लेंगे? स्विमिंग, तैराकी, क्या आप जो है ना वो किताब पढ़ेंगे तो स्विमिंग आपको आ जाएगी? नहीं आएगी। ना ही फुटबॉल खेलना आएगा, आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। इसलिए एक तो अपना कुल्हाड़ा तेज रखें। आप देखें कसाई की दुकान पे आप जाते हैं, गोश्त लेते हैं, आप कितनी ऐसी मिसालें हैं रोजमर्रा की जिसमें से हमें जिंदगी का फलसफा नजर आता है। तो कसाई क्या करते हैं, वो कुछ देर के बाद अपने जो उनके वो छुरी कांटे होते हैं उनको तेज करते हैं। तेज इसलिए करते हैं कि फिर वो दोबारा जल्दी से और मतलब अच्छे तरीके से वो गोश्त काट सकते हैं। तो इसके लिए वो उनका जो है ना वो आरा, उनकी छुरी तेज होगी तो ही उनका जो है ना वो रिजल्ट बेहतर आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, 10 साल पहले छोड़ा, 20 साल पहले छोड़ा, तो उसके बाद कुछ लर्न ही नहीं किया। लर्न करते रहना आजकल बहुत जरूरी है। अगर आपको जो वक्त की सहूलतें हैं, आजकल की जो मतलब चीजें हैं, अगर आपको वो सारी एंजॉय करनी है तो आपको अपना कुल्हाड़ा तेज रखना पड़ेगा। आपको खुद की जो है ना वो अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट रखनी पड़ेगी, वरना आप बिल्कुल नॉर्मल सी जिंदगी गुजारेंगे, और गुजार कर क्या फिर आप टाइम ही ज़ाया करेंगे ना। जब आपके सपने पूरे नहीं होंगे, आपके बच्चों के जो है ना वो ख्वाब पूरे नहीं होंगे, आपके घर वालों के आप अच्छा रह नहीं सकेंगे, आपको कभी बिल ज़्यादा आ गया तो प्रॉब्लम आ गई, कभी कोई शादी आ गई तो मसले आ गए, तो फिर वो क्या हुआ। सलाहियतें सबके पास हैं, ज़रा उनको निकालिए बाहर, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आइए और ज़िंदगी बहुत मज़े की है, उसको एंजॉय करिए। थैंक यू।